एक बार की बात है, एक गांव में एक चुड़ैल रहती थी जो कि रात में निकलती थी और उसके बाद वहां कोई भी नहीं आता था। आखिर वह चुड़ैल गांव में क्यों मंडराती थी, ये जानने के लिए हमें कुछ समय पीछे जाना पड़ेगा। यह कहानी एक भाई बहन की है जिसका भाई एक फौजी था जो कि अपना ज़्यादातर वक्त बाहर ही गुजारता था, जिसकी बहन एक हाउसवाइफ थी। देखो बहन, मैं रक्षाबंधन के दिन कैसे भी अपने कमांडर साहब को बोल के छुट्टी ले लूंगा। तुम मेरी चिंता मत करो और अपना ख्याल रखना। हाँ, ठीक है भैया, लेकिन रक्षाबंधन से एक दिन पहले आप इस घर पे होना चाहिए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, याद रखना। वह कमांडर अपने दिल पे पत्थर रख कर वहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाता है और वहाँ से वो निकल पड़ता है। वह कमांडर अपनी जंग लड़ने के बाद अपने घर को आ चुका था। वह कमांडर अपने घर आ चुका था और वह अपनी बहन को इधर उधर देखने लगता है। वह कमांडर जंगल की ओर उसकी बहन को ढूंढने लगता है और वहाँ उसको एक चुड़ैल मिलती है जिसके ऊपर वो गन तान देता है। ये चुड़ैल के नकाब पे तुम कौन हो? मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। देखो, अभी इस चुड़ैल के नकाब को उतार दो। मैं तुम्हारी बहन हूँ भैया, मैं मर चुकी हूँ और मैं एक चुड़ैल में बदल चुकी हूँ। लेकिन क्या हो गया था तुम्हारे साथ? तुम कैसे मरी? वह सारी बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले मैं तुम्हें राखी बांध देती हूँ। वह चुड़ैल अपने भाई को राखी बांध देती है। मैं एक दिन पूजा करके घर को लौट रही थी जंगल के रास्ते से, और मैं लौटते लौटते मुझे बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, इसलिए मैं जल्दी जा रही थी। मैं जल्दी जाने के लिए तालाब के रास्ते से जा रही थी कि एकदम से वो दरिंदा मेरे सामने आ गया। वाह वाह, क्या खूबसूरत आइटम है। कहाँ जा रही है लड़की? पागल हो गया है क्या? किससे पंगा ले रहा है? पता है तुझे, मेरा भाई एक फौजी है, अगर वो तुझे देख लेगा ना वहीं पर गोली मार देगा साले। क्या बक रही है नादान लड़की? मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी हूँ। तेरा भाई जी एक साल में तो इतना नहीं कमाता, मैं 2 दिन में उतना कमा लेता हूँ। तो मैं क्या करूं? तू इस गांव का सबसे अमीर आदमी है तो मेरा भाई भी एक फौजी है जो अपनी जान पर खेलकर पूरी देश की जान बचाता है। है लड़की, तू बहुत ज़्यादा बोल रही है। मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा क्रिमिनल भी हूँ। मुझे आज तक कोई पुलिस नहीं पकड़ पाई। देखो, तुम मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे घर जाना है। ये बेकार की बातें मेरे साथ मत करो, प्लीज़ मेरे रास्ते से हट जाओ जल्दी से। है लड़की, तूने मुझे गुस्सा दिलाया है और तू यहाँ से मेरे हाथ से बचकर निकल जाएगी। मैं तो तुझे यहीं पर काट डालूंगा, समझी? अब तू मेरे हाथों बचकर दिखा है लड़की, दुष्ट साली। और मैं उससे बचती हुई भागकर सीधा नदी पर कूद गई, और उस पापी से बचती हुई मैं नदी की ओर भाग रही थी कि उतने में मेरा पैर फिसला, मैं नदी में गिरकर मेरी मौत हो गई। और वह अपनी बहन की दुखी कहानी सुनने के बाद वह रोने लगता है। मैं कितना बदनसीब हूँ। वहाँ मेरी जंग में लड़ाई होती थी और मैं मरते मरते बचा और मेरी बहन यहाँ पर मर चुकी है। कोई बात नहीं भैया, मेरी आखिरी ख्वाहिश तुम्हें राखी बांधना ही था और मेरी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी हो गई। अब मैं इस दुनिया को छोड़ के जाने वाली हूँ, मेरी मुक्ति मिलने वाली है। और वह चुड़ैल को भी मुक्ति मिल जाती है इस दुनिया से, और वह फौजी भी अपने कमरे में जाकर सो जाता है। वाह जी वाह, हमारे गांव में भी ऐसे नए नए आइटम आने लग गए। ये आइटम तो शहर का लगता है भाई साहब। कहाँ जा रही है लड़की? तू ही है ना वो दुष्ट पापी जो लड़कियों को छेड़ता रहता है हमेशा? तूने ही मेरी बहन को मारा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा साले। है 2 कौड़ी के फौजी, तू मुझे मारेगा? इतनी औकात हो गई है तेरी? और वह फौजी गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वह उसको घूंसे मारने लगता है, लेकिन उसके हाथ पर हथियार था तो भी वो उस फौजी को कुछ नहीं कर पा रहा था। और वह लड़की पुलिस को फ़ोन लगा देती है और वह दरिंदे को पुलिस पकड़ लेती है। और हमारे वीडियोस का मज़ा लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।